नमस्कार। अप्रैल मई जून 2026 मतलब अगले 3 महीने कैसे रहेंगे, 3 महीनों का आधार कैसा रहेगा लोगों के लिए। वैसे ही आप देख रहे हैं देश दुनिया में आज की डेट में क्या चल रहा है। आप सभी के लिए ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। अपनी अपनी राशि के अनुरूप एक एक करके वीडियो भेज जा रहे हैं। ग्रहों के आधार पे क्या उतार चढ़ाव रहेगा आने वाले 3 महीनों में। गुरु अगर कहा जाए मार्गी मिथुन राशि में, शनि राहु केतु या अन्य ग्रह आपका क्या प्रभाव डालेंगे, इस पे लंबी चर्चा होगी। चाहे वो आपकी बिजनेस हो, चाहे आपका नौकरी हो, चाहे आपका शरीर हो, चाहे आपकी बीमारियां हो, धन का फायदा हो या धन का नुकसान हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे शादी हो या प्रेम संबंध हो या विदेश यात्रा या शिक्षा से संबंधित या कोर्ट कचहरी, सभी ऐसे पहलुओं पे बात करेंगे जो एक मानव से या आदमियों से जुड़ी हुई है। देखिए, मेरा कार्यक्रम अगर कहा जाए तो आपकी लग्न राशि पे आधारित है। लग्न राशि पे अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं राशिफल मजबूत होता है, पूरी तरीके से इफेक्टिव होता है। अब आपको लग्न राशि कैसे देखनी है समझ लीजिए। कोई भी चैट जीटीपी आता है, उसमें अपनी बर्थ डिटेल डाल दीजिएगा और उसमें नीचे लिख दीजिएगा मेरा लग्न राशि कौन सी हुई, तो आपको बता देगा। या कोई सॉफ्टवेयर है उसमें जाके जो अपनी बर्थ डिटेल, फ्री वाले सॉफ्टवेयर सब होते हैं, डाउनलोड कर लीजिए कुंडली के, उससे आप देख लीजिए आपका कौन सा बनेगा लग्न राशि। अपनी लग्न राशि से देखिएगा। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इत्यादि चीजों का नहीं पता तो इस चीज को मैंने दिमाग में रख के जो है आपकी नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए अगले 3 महीने अप्रैल मई जून कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, सिंह लगन वालों के लिए अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं सूर्य इनके लगन के मालिक हैं। सूर्य अगर कहा जाए तो अष्टम में, शनि के साथ एक बात लगन से अगर मैं कहूं तो भी शनि की ढैया ऐसे लोगों के ऊपर चल रही है। ठीक है। दूसरी बात, अब सिंह लगन वालों के लिए सप्तम में राहु का होना, शनि अगर कहा जाए अष्टम में, और देवगुरु बृहस्पति अगले 2 महीने अप्रैल मई अगर मैं कहूं तो मिथुन में, उसके बाद कर्क में चले जाएंगे। ऐसे में कहा जाएगा आपको पहली चीज अपने घर परिवार में शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। माता या पिता शरीर स्वास्थ्य पर उतार चढ़ाव आएगा, एक बात। दूसरा, शनि और सूर्य का अष्टम भाव में जाना सिंह लगन वालों के लिए, लग्न राशि सिंह जिनकी है, ठीक है, उनके लिए अगर मैं कहूं तो ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा उतार चढ़ाव का रहेगा, किसी प्रकार से बदनामी को दिखाता है। ये टाइम फ्रेम दवाइयों पे धन का व्यय, घर परिवार में दवाइयों पे धन का व्यय कोई ये इंगित करता है। किसी भी प्रकार का कोई बड़ा निर्णय, लग्न राशि सिंह, कोई बड़ा निर्णय जो है बहुत देख ताक के लीजिएगा, बहुत सोच समझ के लीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक बात। वही ये भी कहा जाएगा कि राहु का सप्तम में होना, आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, धन का आवागमन चलता रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो उसमें थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। नए सिरे से कोई पार्टनरशिप आपको शुरू करनी है तो बिल्कुल मैं कहूंगा बहुत सावधानी से करना। और खासकर जून में तो कोई भी नई सिरे से कोई पार्टनरशिप आपको करनी भी है तो जून में मत शुरू करना। अगर जरूरी है तो जून से पहले या जून के बाद ही करना, इस चीज का ध्यान रखना, एक बार। दूसरा, वही शनि का गोचर अष्टम में होने का मतलब यह भी कहलाएगा कि आकस्मिक लाभ को भी दिखाता है। और खासकर वो लाभ जो लोग विदेश में रहते हैं, जो लोग विदेश में आपका वो लॉटरी बहुत आम है, विदेशों में बहुत आम है। बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर ही पूछते हैं, पंडित जी मुझे नंबर बता दी, कौन सा नंबर की मैं लॉटरी खेलूं। ठीक है, तो ये लॉटरी से संबंधित चीजों के लिए भी बहुत अच्छा कहलाएगा। वही दूसरी चीज, देवगुरु बृहस्पति के कारण आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। विवाह या शादी से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं उसके लिए समय अनुकूल है, उसके लिए समय अगर कहा जाए सामान्य है, एक बार। दूसरा, कंसीविंग या बच्चे से संबंधित कोई समस्या है, अगले 2-2.5 महीने का पीरियड उसके लिए बहुत अच्छा है, संतान के लिए। अभी शनि गुरु वक्री थे, मार्गी हो गए, ये पीरियड, ये 2 महीने का पीरियड अगर कहा जाए बहुत अच्छा है इन चीजों के लिए, संतान के लिए, एक बात। दूसरा, प्रेम
प्रेम में कोई भी बिछड़ाव या अलगाव हो चुका है, दूरी बन चुकी है, तो ये समय उन चीजों के लिए बहुत अच्छा है। दोबारा से आपसे मिल सकता है, दोबारा आपसे जो है बातचीत शुरू हो सकती है। विदेश यात्रा के लिए या घर से दूर जाके काम करना है, उसके लिए भी समय अनुकूल है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, सिंह लग्न राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो ये शनि, और शनि अगर कहा जाए तो अष्टम में, वहीं पे चंद्रमा की राशि, शनि का प्रभाव अगर कहा जाए चंद्रमा की राशि या चंद्रमा पे कहीं पे भी हो, शनि का प्रभाव पड़ेगा ही। वो डायरेक्शन दिखाता है कि 9वें में है, 5वें में है, कितना प्रभाव पड़ेगा वो एक अलग विषय है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को विदेश जाके काम करने के लिए तो समय अच्छा है, लेकिन विदेश जाने के बाद 4 साल के उपरांत चौथा साल, 5वां साल और छठा साल ये डिस्टर्ब करेगा। ध्यान रखिएगा, चौथा साल, 5वां साल, छठा साल, शुरुआत के 3 साल जो है बड़े स्मूथ रहेंगे, फिर चौथा, 5वां, छठा, इस पीरियड में आपको शारीरिक, मानसिक और कहीं ना कहीं जहां पर भी काम करते हैं उन चीजों को बहुत देख दाख के ही चलना पड़ेगा। रही नौकरी पेशा लोगों की बात करूं, नौकरी से संबंधित व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए समय खराब है। जो लोग, उनमें भी किसके लिए समय खराब है सरकारी नौकरी में? जो उल्टे सीधे काम करते हैं, जो लोग अपने काम से भागते हैं। ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत मेहनत का है, ध्यान रखिए, मेहनत करनी पड़ेगी। भरपूर मेहनत जब करेंगे तो ही व्यक्ति की व्यवस्थाएं बनेंगी, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सिंह लग्न राशि वालों के लिए जो है ध्यान रखिएगा। दूसरा, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर मैं कहूं सामान्य है। प्राइवेट नौकरी वाले विदेश के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं, अच्छा है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, सिंह लग्न राशि वाले, ठीक है, उनके लिए ये समय डिस्टर्ब करेगा, मानसिक रूप से डिस्टर्ब करेगा, शारीरिक रूप से डिस्टर्ब करेगा, लेकिन उतना कुछ डरने वाली बात नहीं है। लेकिन जहां पर भी नौकरी करते हैं वहां पर डिस्टर्बेंस अच्छा खासा होगा, सावधानी बरतिएगा। पहली चीज, नौकरी को छोड़िएगा नहीं, छोड़ते हैं तो जब तक अगली मिल ना जाए या देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप जो है उसको छोड़ के दूसरी में जाइएगा। एक बात, नौकरी या कार्य क्षेत्र से संबंधित चीजों में इस समय पे संकट उत्पन्न होगा किसी भी प्रकार का। सिंह लग्न राशि वालों के लिए मैं कहूंगा, ठीक है, किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचा के चलिए। कोर्ट कचहरी वाद विवाद इस समय पे हो सकते हैं, इस समय पे हो सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिला के सिंह लग्न वालों के लिए ये टाइम फ्रेम 3 महीने का सावधानी मांगता है। पारिवारिक सावधानी, काम धाम से संबंधित चीजों में सावधानी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में कोई भी वीडियो भेजी जाए तो आपको समय से मिलते रहे। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।